Good morning, my children. How you all are? You, all of you have your breakfast today? करके आए हैं ना सब लोग? क्योंकि मैम हमेशा बोलती हैं अपनी पढ़ाई को एनर्जेटिक बनाने के लिए आपको अपना ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओके बेटा? सो ब्रेकफास्ट इज़ योर मॉर्निंग मील, जो मैम ने उस दिन बताया था आपको. सो ब्रेकफास्ट इज मस्ट फॉर एवरी वन. ओके, जब हम लोग ब्रेकफास्ट किए रहेंगे तब हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हम एनर्जेटिक भी रहेंगे किसी काम को करने के लिए. ओके, और दूसरी बात, आजकल हम लोग अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब बाहर जो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर में थे वो अभी भी बाहर है, चल रहा है. तो आप सब अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं ना बेटा? उसकी प्रैक्टिस ज़रूर रखिए बेटा. कहीं अगर निकलते हैं, अगर घर के बाहर थोड़ी देर के लिए भी आप जाते हैं, आपको मास्क वगैरह ज़रूर वियर करना है बेटा. ओके, मास्क वियर करना है एंड देन सैनिटाइज़र कैरी करना है सो दैट आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकें. ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा, अब मैं चाहूँगी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें. ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने के लिए आज हम इंग्लिश का सब्जेक्ट लेंगे जिसमें कि हम लेटर वी करने जा रहे हैं. आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, मैम ने ये वी आज कराएंगे आपको. मैम वी यू के बाद लेटर आता है वी. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर राइटिंग, मैम चाहेंगी आपको एक बार रीडिंग की रिवाइज करवाएं. ओके, और हम उसकी रीडिंग की रिवीजन जो है हम जल्दी से कर लेंगे क्योंकि हमको सबको रीड करना बहुत अच्छे से आता है बेटा. ओके, नाउ इट इज़ ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है और मैम इसको बार बार कराती है बेटा. बार बार मैम इसलिए कराती है सो दैट आप लोग भूले नहीं और आपका ये बिल्कुल रिवाइज होते होते आप लोग इसमें रीडिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए. ओके, फॉर योर परफेक्शन मैम इज टेकिंग दिस पेन अगेन एंड अगेन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग टच में रहें. ओके, मैं आपको क्लास में कराऊंगी तो आप घर में ऑटोमेटिकली करोगे ना बेटा? यस, वेरी गुड. So let's start our reading till letter V because today we are going to do letter V. Okay, A for alligator, A for apple, A for ant. Okay, and more few words if you know about A, you have to do that too. आपको वो भी करना है. Then B for boy, B for ball, B for bird and B for boat. ठीक है, B for bat नहीं है, B for बर्ड तो है, बोट भी है. बी फॉर ब्लेड, बी फॉर बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा. यू जस्ट गो थ्रू, अपने आसपास देखेंगे आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, सो ये हो गया बी. नाउ कम टू द लेटर सी. सी फॉर कैप, सी फॉर कैट, सी फॉर कैरेट एंड सी फॉर केक. ओके, डी. डी फॉर डॉल, डी फॉर डिश, डी फॉर डक एंड डी फॉर डॉग. ई. E for elephant, E for egg, E for engine. Then F. F for fan, F for fox, F for fish. Okay? F for frog, F for frog. That animal, F-R-O-G, frog, मेंढक. Okay? तो बहुत सारे words है बेटा. You just go through that. आप अपने चारों तरफ देखेंगे, कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो बुक में नहीं है बट आपको अपने आसपास दिखेंगे. आपको उनको भी बोलना है और सीखना है. ओके, जी. जी फॉर गेट, जी फॉर गोट, जी फॉर गर्ल. एच. एच फॉर हाउस, एच फॉर hen, एच फॉर हॉर्स. आई. आई फॉर ink, आई फॉर igloo, आई फॉर योर फेवरेट आइसक्रीम. J for jackal, J for jacket, J for jam and J for juice, J for jug. K for king, K for kite, K for kangaroo, K for key, L
L, L for lock, L for lemon, L for login, L for lion. Then IJKL, M. M for moon, M for mango, M for monkey, M for mouse. Okay. N. N for nurse. Nurse who is देयर टू हेल्प द डॉक्टर. डॉक्टर की जो हेल्प करती है बेटा, इंजेक्शन लगवाना, बीपी चेक करना, शुगर टेस्ट करना, ये डॉक्टर की हेल्पिंग हैंड होती है नर्स. शी इज बहुत हद तक ये भी डॉक्टर की तरह ही काम करती है, बट हमको मेडिसिन देने या प्रिस्क्रिप्शन देने का काम डॉक्टर करते हैं. ओके. एन फॉर नोज, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेट. O for ox, O for orange, O for octopus, O for owl also. Okay. Then P, P for papaya, P for pencil, P for potato, P for pear, P for pen. Q, Q for queen, Q for Q for quilt. R for ring, R for rain, R for rabbit, R for rose. Now S. S for sun, S for seesaw, S for seal. S for sun बेटा, SON sun मैंने बताया था ना. S for sheep, भेड़िया. S for ship, बड़ा सा जहाज. ओके. सो बेटा बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आपकी बुक में नहीं है. T. T for tap, T for top, T for tomato, T for tub. Okay. Very good. U. Here comes U. U for umbrella, U for up, यानी upstairs ऊपर. U for utensils, U for uniform, because they have not given so many pictures in your book, but I am telling you the words which are made up of U. U for unicorn is an animal. U for urn, you are an urn. Then V. Finally we have come to the letter V. V for vase, flower vase. V for vest, V for van. अब आप देखिए मैम ने आपका दो पिक्चर यहाँ बनाई है, V for vase and V for van. So today we are going to do letter V. Now see, two slanting line will come together in a point is will make letter V. देखो दिख रहा है आपको कैसे किया हमने. उल्टा नीचे एक पॉइंट रखेंगे, फर्स्ट 3 लाइन में नीचे एक पॉइंट रखेंगे और ऊपर से इस पॉइंट को जोड़ेंगे. सी स्लैंटिंग लाइन एंड गो अप विद अनदर स्लैंटिंग लाइन. Come down with a slanting line and go up with another slanting line makes letter V. दिख रहा है आपको बेटा? Very good. It's very easy. Slanting line 2 लेंगे बस. ज़्यादा आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है. We'll make letter V. Then small letter V. Small letter V we will write in the middle 2 line. Mind it. आपको बीच की 2 लाइन में small letter V लिखना है. It's very easy. देख रहे हैं आप बेटा, ये बहुत इजी है and you need to understand it कि आप उसको बनाया कैसे है मैम ने. लाइक एक ये स्लैंटिंग लाइन यहाँ आ गई, दूसरी स्लैंटिंग लाइन यहाँ से आ गई और इस पॉइंट पे मिल गई, आके बन गया लेटर V. लाइक यू की स्मॉल लेटर को भी हमने छोटा सा करा है एंड V को हमने कैपिटल लेटर को 3 लाइन में करा है. बस दिस इज द डिफरेंस एंड दिस विल मेक द लेटर V. जैसे कि आप देख ही रहे हैं बेटा, आपके सामने मैंने लिखा है और यू में हम टर्न देते. कई लोगों ने यू को यू बनाते हुए वी बना दिया है और वी नहीं बनाना है आपको. आज
यू में वी नहीं बनाना है, वी में ही वी बनाना है। वी को हम इस तरह से बनाएंगे। और कोई बच्चा अगर घर में सीख रहा है कुछ, तो पहले से ही काम नहीं करेगा बेटा। आपको जब मैम का इंस्ट्रक्शन आएगा, मैम जब बोलेंगे आपको लिखना है, देन ओनली यू विल राइट इन द नोटबुक, नॉट बिफोर दैट। बिफोर, विदाउट मैम्स इंस्ट्रक्शन यू विल नॉट डू एनी वर्क। ओके, बेटर you want to do it in your rough notebook, but don't do it in your classwork notebook. Okay, this is my instruction which you have to follow. अब हमने रीडिंग कर ली है बेटा, ये हमने देख लिया है। Now we will revise once the poem. The elephant, हमारी पोएम बेटा जो हमने आपको कल कराई थी। आप सबने बहुत क्यूट से एलिफेंट बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू वंस दिस पोएम। जैसे आप हिंदी में कर रहे हैं, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, लाइक दिस इज द पोएम इन इंग्लिश। बस इसमें हाथी राजा को घर पे नहीं बुलाया गया है हलवा पूरी खाने के लिए। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे बोलेंगे बेटा। द एलिफेंट, right foot, left foot, see me go. I am grey and big and slow. See me walk down the street with my trunk and my 4 big feet. Okay? चलिए, revise it again and again, beta. Very good.